नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल वर्क लाइफ पर। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 14.1 बना रहे हैं। इसके हम लोग पार्ट 2 पे आज आ चुके हैं। तो गाइज हम लोग ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कर लिया था कंप्लीट। तो जल्दी से बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज हम लोग को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हम लोग के साथ इस ब्यूटीफुल जर्नी में। ठीक है, तो यदि आपकी अनुमति हो तो गाइस हम लोग स्टार्ट करें विद क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, ओके। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं, जो हम लोगों ने थ्योरी क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ नहीं सिर्फ प्रोबेबिलिटी होता है। इसका एक मैथमेटिकल जो डेफिनेशन होता है, तब फॉर्मूला कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, यानी हम लोग का अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा एक रेशियो निकाल के, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी अगर कोई भी हम लोग इवेंट ई के होने की संभावना को निकाले, ठीक है, तो उसमें हम लोग को पहले देखना होगा कि कितने फेवरेबल उसमें इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनली हम लोग लिख सकते हैं टोटल इवेंट्स, यानी टोटल कितने उसके इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो फेवरेबल बाय टोटल को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसी फॉर्मूले के साथ हम लोग का आज का वीडियो हो जाएगा। इनफैक्ट उसकी भी आप लोग को जरूरत ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बिना भी बनेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, तो गाइस 6 में बोल रहा है अपना कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। यानी हम लोग के पास एक बैग गिवन है और उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है ना, संतरे को वो जो नींबू होता है उसके फ्लेवर का अपना कैंडीज है, टॉफीज है। तो मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy? ठीक है, यानी एक हम लोग के पास जैसे मान लीजिए हम लोग के पास कोई जार है या कोई भी बैग है। ठीक है, इसमें हम लोग के लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। ठीक है, कितने हो सकते हैं? मे भी 5 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो जितने भी है उसके नंबर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन उसको वही सिर्फ हम लोग को पता है कि इसमें सारे के सारे कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड है। तो गाइज अगर हम लोग को बोल रहा है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग को क्या निकालना है? हमको ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी निकालना है। ठीक है, ठीक है, यानी अगर इसमें लेमन है तो इसमें ऑरेंज फ्लेवर कितना होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 0/1, दैट इज जीरो। करेक्ट है ना? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है। उसी तरह से सेकंड में हम लोग देखें, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, सारे के सारे तो लेमन फ्लेवर्ड ही है। तो अगर इसको हम लोग अच्छे कलर से लिखें, ठीक है, तो अगर हम लोग को ये गिवन है कि सारे के सारे लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, तो हम लोग कुछ भी निकालेंगे उससे तो लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडी निकलेंगे, है कि नहीं? क्योंकि उसमें सिर्फ वही पाया जाता है, दैट इसका फुल प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 100%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस 1 हो जाएगा, है ना? इसको यदि हम लोग उस फॉर्मूला पे भी फिट करके देखें तो हम लोग को क्या पता है? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। करेक्ट, तो फेवरेबल कितना है? इसमें ऑरेंज है ही नहीं तो फेवरेबल 0 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 है। उस तरह से अगर लेमन फ्लेवर में फेवरेबल भी 1 है और टोटल भी 1 है, इसका मतलब हम लोग को 100% चांसेस है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मिलने का। दैट इज पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। क्वेश्चन 7 में बढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट the group of 3 students probability of 2 students having the same birthday is 0.992। ठीक है, यानी हम लोग के पास 3 बच्चे हैं गिवन, ए बी सी, मान लेते हैं उनके नाम है ए बी और सी। ठीक है, इनका कुछ डेट ऑफ बर्थ होगा। से मान लीजिए इसका डेट ऑफ बर्थ समथिंग है, इसका डेट ऑफ बर्थ समथिंग है, इसका डेट ऑफ बर्थ समथिंग है। हम लोग को दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। यानी 0.992 क्या है? नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, यानी इसका मतलब जैसे मान लीजिए किसी का 1 अप्रैल हो सकता है ना? दूसरे का 30 दिसंबर हो सकता है, या फिर किसी का 5 मई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि इनके बर्थडे जो है ना वो क्लैश नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली इसका बहुत कम चांस है क्लैश करने का। तो उसी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हम लोग को 0.992। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है भाई? हम लोग को पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ठीक है, एकदम जस्ट इसका उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग को पूछ रहा है कि ये हैविंग सेम बर्थडे का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वापस गाइस आप लोग को थ्योरी रिफर करना होगा। तो अगर आप लोग को याद होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नॉट ई वो होता है 1 के बराबर, है कि नहीं? बिल्कुल याद करिएगा इस वो हम लोग ने, अगर आप लोग क्वेश्चन 1 to 5 भी क्लियर देखेंगे तो उसमें भी हम लोग ने ये सेम चीज देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट अकरिंग इज इक्वल टू 1, दोनों का सम। तो हम लोग को इवेंट दे दिया क्या भाई? 0 ये हम लोग को 0.992 दे दिया, दैट इज नॉट ई। हम लोग ई को बना लेते हैं, लेट प्रोबेबिलिटी
ऑफ हैविंग टू बर्थडे सेम 0.992 इज इक्वल टू 1। ये हम लोग को पीई निकालना है, तो भाई पीई कितना हो जाएगा, पीई तुरंत हो जाएगा कितना 1 माइनस 0.992 जो कि होगा 0.008, ठीक है 0.008, दो जीरो आएगा आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ही बन गया, बहुत आसान था कि प्रोबेबिलिटी दो का सम होता है 1 के बराबर। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है कि एक बढ़िया क्वेश्चन। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. All right. ठीक है, सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करें, आप लोग मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोग फोटो बना सकते हैं एक तरह से खुद के समझने के लिए, कि वो एग्जाम पेपर में भी आप लोग को थोड़ा आसानी होगा उससे, ठीक है। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि इसमें 3 रेड बॉल्स है, ठीक है, और बाकी 5 जो है वो ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। आप लोग कलर मान लीजिए कि ये आर मतलब रेड है और बी मतलब ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 ब्लैक बॉल्स और 3 रेड balls, 1 2 3, all right। The ball is drawn at random from the bag, what is the probability that the ball drawn is red, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला स्टार्ट्स, ठीक है। वो हम लोग फॉर्मूला जो हम लोग फर्स्ट पेज में पढ़ा था कि theoretical probability is the number of outcomes favorable to it by number of total possible outcomes of the experiment, that is simply आप लोग याद करिए इससे favorable by total, ये अपना फॉर्मूला रहेगा फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। तो यदि आप लोग से ऑब्वियसली अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो आप लोग को ये स्टार मार्क नहीं लिखना है, आप लोग को यही फॉर्मूला को लिखना है लंबे से। हालांकि ये स्टार मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इससे आप लोग को क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो, याद रहे, ठीक है। फेवरेबल बाय टोटल, ठीक है। मान लीजिए आप लोग एग्जाम में लिख देते हैं कि फेवरेबल बाय टोटल ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई होता है, तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसका डेफिनेशन पूछ रहा है, क्योंकि ये इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, सिर्फ अपने समझने के लिए, करेक्ट, ठीक है। मेरी उम्मीद करता हूँ मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। खुद के समझने के लिए फेवरेबल बाय टोटल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ऑल राइट। तो अगर हम लोग को निकालना है कि भाई रेड बॉल्स की आने की संख्या कितनी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे फेवरेबल बाय टोटल, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ऑफ रेड बॉल अकरिंग इज फेवरेबल बाय टोटल, तो इसका फेवरेबल आउटकम्स कितना है, रेड की आने की टोटल बॉल्स कितने हैं आप लोग खुद देखिए, इज इक्वल टू 3 है कि नहीं, है ना, बिल्कुल। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3 है। हालांकि अब इनके टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी रेड भी आएंगे और प्लस ब्लू ये ब्लैक बॉल्स भी आएंगे, दैट इज 3 + 5 दैट इज 8। तो अगर अपना फेवरेबल बॉल्स यहाँ पे 3 हो जाएगा, टोटल बॉल्स 8 हो जाएगा, तो क्या हम लोग का आंसर निकल जाएगा, आंसर वन स्ट्रेट एक पर एक लाइन में, बिल्कुल यही अपना क्वेश्चन है, करेक्ट। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था, उसी तरह से हम लोग रेड की जगह हम लोग अगर ब्लैक को भी देखें, ब्लैक बॉल्स की तरह, देखो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है नॉट रेड, ठीक है। अगर हम लोग अच्छे से देखें तो नॉट रेड मतलब क्या है भाई, नॉट रेड, नॉट रेड का सिंपली ये मतलब है कि जो रेड बॉल है वो नहीं होगा, तो रेड बॉल नहीं होगा इसका मतलब सेम चीज है ना कि ब्लैक बॉल होगा। नॉट रेड को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ब्लैक बॉल होगा, है कि नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स की होने की संख्या 5 है, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स दैट इज सिंपली फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करना है और हम लोग आंसर निकालना है जो अपना आएगा 5/8, दैट्स इट। सिर्फ अगेन ये स्ट्रेट वन लाइन का क्वेश्चन था, हालांकि इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट था वो इसका एप्लीकेशन हुआ, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 भी डन, समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा गाइस। अब अगर किसी भी हाल में आप लोगों को समझ में नहीं आया तो तुरंत वीडियो पॉज करना है और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लें, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े, ओके। Again, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, फिर से मैं बोलूंगा गाइस, ये आप लोग इसको आदत ही बना लें कि एक फोटो जरूर बना लें, एक तरह से इनफैक्ट एक डायग्राम, जिसमें आप लोग को पता रहे कि हम लोग के पास गिवन क्वेश्चन में डेटा क्या है, करेक्ट। तो हम लोग को सबसे पहला चीज बोल रहा है कि 5 रेड मार्बल्स की बात की जा रही है, ठीक है, बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रेड मार्बल्स है। फिर बोल रहा है 8 व्हाइट मार्बल्स, 8 कितने व्हाइट मार्बल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हम लोग के पास व्हाइट मार्बल्स है। फाइनली हम लोग के पास ग्रीन मार्बल्स भी है, उनकी भी संख्या 4 दे दी गई है, 1 2 3 4, ठीक है। कलर भी उसी हिसाब से कर दिया है कि जिससे आप लोग को भी समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो 5 रेड 8 व्हाइट और 4 ग्रीन, तो हम लोग को निकालना क्या है कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, यानी इन सब में से क्या किया जाता है कि कोई भी एक बॉल को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है इस केस में। तो टोटल मार्बल्स कितना होगा, 5 रेड प्लस 8 व्हाइट
प्लस 4 ग्रीन, दैट इज 5 8 13 4 17, क्लियर? 17 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो पहले हम लोग को बोल रहा है कि अगर वो कोई बॉल को निकाला जाता है तो कितने परसेंट चांस है कि उसके होने की संभावना रेड हो, है कि नहीं? बिल्कुल। तो अगेन अगर हम लोग रेड होने की संभावना को निकाल रहे हैं, यानी बॉल हम लोग का रेड है, तो हम लोग को क्या निकालना है वापस? फेवरेबल बाई टोटल, फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं भाई? 5 नंबर ऑफ फेवरेबल रेड बॉल्स हैं, करेक्ट? और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की संख्या कितनी है? 17। ये लोग ने जस्ट निकाला, दैट इज व्हाइट प्लस ग्रीन प्लस रेड, इट इज 5/17 इज आवर आंसर, करेक्ट? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सिमिलर है अपना। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाइट होने की संख्या कितनी है? व्हाइट होने की संख्या है भाई कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट कलर और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है? फेवरेबल अपना 8 है टोटल व्हाइट बॉल्स, और डिवाइड बाय टोटल कितना है भाई? 5 + 8 + 4 जो कि अगेन होगा 8/17 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? बहुत बढ़िया। आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे भी, दैट इज थर्ड वाले पे, दैट इज नॉट ग्रीन। हम लोग को ध्यान दीजिए यहाँ पे गाइस, हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें जल्दबाजी में नहीं बनाना है, ऐसा नहीं कि तेज तेज में बना दिया। आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग का एक पॉइंट है नॉट ग्रीन, ठीक है? ग्रीन नहीं बोल रहा है। अगर हाँ, अगर ग्रीन की बात की जाती, तो ग्रीन की बात की जाती तो वो अपना 4/17 तक दिख रहा था हम लोग को, करेक्ट? क्योंकि 4 नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? टोटल नंबर बॉल्स 17 है, तो इसका आंसर ग्रीन का 4/17 हो जाता है। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है। तो ग्रीन हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि रेड प्लस व्हाइट, है कि नहीं? नॉट ग्रीन मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग ग्रीन मार्बल को निकाल रहे हैं तो उसका तो 4/17 होता, लेकिन ग्रीन को नहीं निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या? रेड प्लस व्हाइट को निकाल रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग रेड प्लस व्हाइट करके बनाए, तो अपना रेड था अपना 5/17 और व्हाइट था अपना 8/17, ओके? ये था अपना 5/17 और व्हाइट कितना था? 8/17। 8 5 13, दैट इज 13/17 इज द आंसर, करेक्ट? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है? इसका एक और मेथड है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है? ये तो हम लोग ने देखा कि ग्रीन नहीं आना, इसका मतलब या तो रेड आना नहीं तो व्हाइट आना। ये तो सेकंड मेथड क्या है अपना, कि हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। क्या इससे आप लोग को क्या समझ में आया? आप लोग बताइए, जल्दी बताइएगा, आप लोगों को कुछ समझ में आया क्या? ठीक है, एग्जैक्टली इसमें हम लोग ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ यही किया है कि हम लोग ने कॉन्सेप्ट लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो हम लोग ने इवेंट ई बना दिया ग्रीन बॉल का होना। तो ग्रीन बॉल का होना अगर हम लोग को 4/17 पता है, देखिए लास्ट स्लाइड में हम लोग ने वही दिखाया था, ग्रीन बॉल होने का आंसर 4/17 है। तो अगर इसका हम लोग को इसका वैल्यू 4/17 पता है, तो हम लोग को पी ई निकल जाएगा, पी नॉट ई, दैट इज पी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ ग्रीन बॉल या ग्रीन मार्बल, ठीक है? तो वो 1 - 4/17 हो जाएगा, जो कि अगेन वो 13/17 ही आएगा, ठीक है? इसका मतलब एग्जैक्टली इसी के सेम आ रहा है, एकदम दोनों केस इनमें आप लोग का हमेशा आंसर सेम आएगा। आप लोग को जो अच्छा लगता है, जो आसान लगता है, उसी से प्रोसीड करिए। और मेरी बात मानिएगा, इस प्रोबेबिलिटी इज द वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स इन क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो इससे देख के बहुत मतलब एक तरह से खुश हो जाना है कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, इसका तो हम लोग तो इसमें 100 में 100 ही मारेंगे, करेक्ट? ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छा भी क्वेश्चन था, इसे थोड़े से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए और अपना डिफिनेशन का भी इस्तेमाल हुआ। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं हम लोग फाइनल 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कॉइन्स पे, ठीक है? समझ में आ गया? ऑलराइट, तो पिगी बैंक कंटेन्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ गाइस। पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, ठीक है? लिखते जाना है हम लोग को। एक पहला नजर में हम लोग एक्चुअली पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A piggy bank contains 150 paise coins, 51 rupee coins, 22 rupee coins, and 10 5 rupee coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin and will not be a 5 rupee? Okay, all right. देखिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम लोग के पास एक पिगी बैंक है, ठीक है? उसमें कुछ तरह के सिक्के रखे हुए हैं, एक 50 पैसे के सिक्के रखे हैं, ठीक है? उसमें फिर 1 रुपी के भी कॉइन रखे हुए हैं, 50 पैसे के तो हैं ही, 1 रुपए भी कॉइन्स है, 2 रुपए के भी कॉइन्स है, और फाइनली 5 रुपए के भी कॉइन्स, यानी इन 4 तरह के सिक्के रखे हुए हैं। तो हम लोग को बोल रहा है कि इस बैंक को, इस चुकिया को इनफैक्ट उल्टा कर दिया गया, करेक्ट? तो अपने इस बैंक को एक तरह से उल्टा कर दिया गया और इसे देखा गया कि इसमें से एक सिक्का बाहर आ रहा है, और ये हम लोग को बता दिया जा रहा है कि वो कोई भी हो सकता है,
इक्वली लाइकली है, मतलब किसी के भी आने की संभावना बिल्कुल बराबर है। तो हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 पैसे कॉइन्स के आने की संभावना कितनी है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले डेटा को लिखना होगा, जैसे हम लोग ने सारे क्वेश्चंस के लिए किया है पीछे, ठीक है। यानी हम लोग को सबसे पहले डेटा लिखते हैं 150 पैसे कॉइन्स आते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें कि 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं भाई, वो है 100 उनकी संख्या है। 51 रुपी कॉइन्स, यानी अगर 1 रुपए कॉइन्स की बात की जाए तो उनकी कितनी संख्या है, 50 है। अगेन अगर 2 रुपी कॉइन्स की बात की जाए, 2 रुपए वाले सिक्के वो कितने हैं, वो है अपने 20, यानी उनकी संख्या 20 है। और फाइनली जो 5 रुपए के कॉइन्स है उनकी संख्या है 10, यानी उनकी संख्या 10 कॉइन्स है, यानी 10 ऐसे कॉइन्स हैं जो कि 5 के सिक्के हैं, करेक्ट। तो हम लोग को क्या निकालना है भाई, हम लोग को निकालना है कि 50 पैसे कॉइन्स के आने की संभावना कितनी होगी, करेक्ट है ना। ये भी अच्छा कैसा क्वेश्चन है, ये भी गाइस एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगेन हम लोग को फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकालना है कि 50 पैसे कॉइन्स की संख्या कितनी है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कर देंगे नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सैंपल पे, यानी कुछ नहीं, फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल, ठीक है। अगर हम लोग उसको एक्सपैंड करके लिखें, जो हम लोग को देखें सॉल्यूशन पार्ट में, सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग ऐसे ऑब्वियसली अगर हम लोग का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं आंसर। हाँ, हालांकि अगर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली आप लोग को स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम लोग स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, ठीक है। यानी उस बैंक को जब उल्टा किया गया तो हम लोग मान लेते हैं कि एक ऐसा इवेंट ही हो रहा है, मतलब उस जिसमें 50 पैसा ही बाहर आ रहा है, करेक्ट। तो हम लोग को क्या करना है, तो टू फाइंड करना है, दैट इज हम लोग को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, ठीक है। पीई को ऐसे ही पढ़ते हैं कि ई के होने की संभावना कितनी है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसके निकालने के लिए हम लोग भाई सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है। अगर ऑब्वियसली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट एक वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1-2-3 मार्क्स के आएंगे, 2 या 3 मार्क्स मल्टीपल के, तो आप लोग को थोड़ा स्टेटमेंट लिखना होगा। तो वही मैं आप लोग को एक तरह से आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो वी नो दैट पीई इज इक्वल टू व्हाट, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ई, ठीक है, या फेवरेबल आउटकम्स इज अ बेटर वर्ड। आउटकम्स मतलब क्या होता है गाइस, आउटकम्स मतलब रिजल्ट, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फेवरेबल outcomes with respect to E divided by total number of outcomes, करेक्ट है ना। तो हम लोग को एक बात पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज 50 पैसे के आने की जो संभावना होगी वो होगी फेवरेबल बाय टोटल, ठीक है। तो ये हम लोग को फेवरेबल पता है दैट इज 50 पैसे कॉइन्स, और टोटल हम लोग को उसके लिए ऐड करना होगा। वापस हम लोग इस डेटा को फिर से देखते हैं, 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, 1 रुपए के 50 है, 2 रुपए के 20 है और 5 रुपए के 10 है, ठीक है। यानी इसको हम लोग फिर से यहाँ देखें, 50 पैसे के हैं, 1 रुपए के कॉइन्स है, 2 के हैं और 5 के हैं, ठीक है। इनकी संख्या 100 है, इनकी संख्या कितनी है, 50, 20 और 10, ऑलराइट, 50, 20 और 10, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को इसमें निकालना है फर्स्ट सबसे पहला कॉलम, ठीक है, यानी ये वाला कॉलम निकालना है 50 पैसे की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग टोटल निकाल लें, दैट इज टोटल कॉइन्स कितने हैं, दैट इज टोटल कॉइन्स विद इनफैक्ट सारे कॉइन्स को हम लोग जोड़े, यानी 50 पैसे के भी कॉइन्स, 1 रुपए के भी कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन्स और 5 रुपए के भी कॉइन्स। तो इनकी संख्या आएगी 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, दैट इज आएगा 150, 20 170 और 10 180, करेक्ट। यानी फेवरेबल अपना 50 पैसे के लिए हो जाएगा 100, करेक्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा 100, दैट इज 100 ऐसे कॉइन्स हैं जो 50 पैसे के हैं, और टोटल कॉइन्स कितने हैं 180। इसको हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ से 1 0 से 0 कट जाएगा, तो 10/18 इधर आंसर आएगा। 2 से भी हम लोग अगेन इसको काट सकते हैं, तो यहाँ आएगा 2 5 10 और 2 9 18, दैट इज 5/9 इज आवर करेक्ट आंसर, करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन 1 डन। क्वेश्चन 2 भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 हम लोग को बोल रहा है कि विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, ठीक है।
ये तो अपना क्लियर हो गया। विल बी अ 5 रुपी 50 पैसे कॉइन, ये अपना आ रहा था 5/9। हम लोग को सेकंड पूछ रहा है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग इस इवेंट को हम लोग फिर से देखें, यानी इस चीज को हम लोग फिर से देखें, हम लोग बोल रहा है कि 50 जो 5 रुपए कॉइन्स है वो इस बार नहीं होने चाहिए, दैट इज नॉट 5 रुपी कॉइन्स। इसका मतलब क्या है? इसको अगेन सेम गाइस आप लोग दो मेथड से बना सकते हैं, दैट इज 5 रुपी का नहीं होना इज सिमिलर टू या तो 50 पैसे का होना, ठीक है, प्लस या तो 1 रुपए का होना, प्लस या 2 रुपए का होना, ठीक है, यानी इन तीनों में से कोई भी हो गया, इसका मतलब 5 रुपया नहीं होगा, है ना। नहीं तो दूसरा मेथड लग सकता है कि हम लोग 5 रुपए का निकाल दे पीई और उसको 1 से माइनस कर दें, ठीक है, तो हम लोग यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग को पूछ रहा है कि हम लोग को सिंपली अगर वापस इस सेकंड पार्ट में देखें तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। कोई भी इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट्री साइड होगा वो 1 से कम होगा, करेक्ट, दैट इज कोई भी इवेंट का होना प्लस कोई भी उसी इवेंट का ना होना की संख्या, चलिए उनकी संभावना कितनी है टोटल, दैट इज 100%, दैट इज 1, ठीक है। तो अगेन इसमें हम लोग एक लाइन ले सकते हैं कि लेट, हम लोग बना सकते हैं ई क्या है, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपी कॉइन्स, नॉट गेटिंग 5 रुपी कॉइन्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा नॉट ई, दैट इज नॉट ई यानी नॉट इवेंट ऑफ गेटिंग 5 रुपी कॉइन्स, यानी इनफैक्ट जो इसका है ना इसका जस्ट उल्टा, दैट इज इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपी कॉइन्स, तो नॉट ई हो जाएगा इवेंट ऑफ गेटिंग 5 रुपी कॉइन्स, करेक्ट। और इवेंट ऑफ गेटिंग 5 रुपी कॉइन्स कितना है, क्या भाई, फेवरेबल बाई टोटल, ये तो हम लोग को पता है। फेवरेबल की संख्या 5 रुपी कॉइन्स में कितनी है गाइस, 10 है, और टोटल 180 है, तो इसको हम लोग यहाँ कर लिख सकते हैं डायरेक्ट 10/180, ठीक है। तो इसे हम लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज हम लोग का देयरफॉर पीई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पीई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपी कॉइन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपी कॉइन्स 10/180, और इसकी टोटल की संख्या 1 है, तो पीई को हम लोग इधर लेफ्ट में रह देते हैं, राइट में कर देंगे 1 माइनस 10/180 हो जाएगा 1/18, दैट इज 1/18, यहाँ पे आएगा 17/18 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 10 का ये पार्ट भी बनता है। तो इसी तरह से हम लोग का पार्ट 2 भी खत्म होता है, क्वेश्चन 6 to 10। ये सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर भी आप लोग के लिए वेरीफाई कर लिए हैं, पहले मैं बनाया, उसके बाद देखा कि हाँ भाई इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही आ रहे हैं, और इनफैक्ट मैं ये सारे एक्सरसाइज साथ करता हूँ जिससे आप लोग को भी कम से कम अनइजीनेस हो, ठीक है, आप लोग के भी सारे वेरीफाइड आंसर्स मिले, ठीक है। कोई कारण है गाइस कि मैं पहले आप लोग थ्योरी भी बताता हूँ फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, ठीक है, जिससे हम लोग आप लोगों को कम से कम दिक्कत हो और आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहे, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस हम लोग आज का वीडियो सेशन खत्म करते हैं, हम लोग जल्द मिलेंगे पार्ट 3 के साथ जहाँ हम लोग बनाएंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने देश का नाम ऊंचा करिए और अपने माँ बाप को भी खुश रखिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद।